बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज से तीसरे टेस्ट मैच का बाकायदा आगाज़ हो गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान पहले इनिंग में 313 रन बनाकर आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। 5 विकेटें उन्होंने आज के मैच में हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो ऑलराउंडर आमिर जमाल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है और आज 82 रन की उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और साथ साथ विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। 88 रन उन्होंने स्कोर किया। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अगर कहें तो काफ़ी अरसे के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तेज़ तरीन जो है रन औसत के अतबार से बड़ी ज़बरदस्त रन 313 ने स्कोर किए। दूसरी दफ़ा अगर हम बात करें तो बाबर आजम एक दफ़ा फिर नाकाम नज़र आए और साथ साथ पहला टेस्ट मैच खेलने वाले डेब्यू बड़ा भयानक ख्वाब साबित हुआ साइम अयूब के लिए जो सिफर पर आउट हुए। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक भी सिफर पर आउट होते दिखाई दिए। फिर सलमान अली आगा जो हम मुतद्दिद बार अपने प्रोग्राम में यही कहते नज़र आए कि सलमान अली आगा को ऊपर नंबरों पर चांस दिया जाए बैटिंग करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट और कप्तान शायद उन्हें ऊपर नंबर पर बैटिंग कराने से कासिर नज़र आ रहा है। निचले नंबर पर भी बैटिंग करते हुए सलमान अली आगा ने एक दफ़ा फिर नेफ सेंचुरी स्कोर किया और 53 रन की शानदार बल्लेबाजी आज उन्होंने एक दफ़ा फिर करते दिखाई दिए हैं। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज पाकिस्तान की पहली इनिंग अख्ताम पजीर हुई जहाँ 313 रन स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी बारी स्टार्ट की तो खेल के अख्ताम तक 6 रन बनाए थे और कोई भी खिलाड़ी आउट होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अगर हम बात कर लें, वार्नर अपना टेस्ट का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अलविदाई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इस अलविदाई टेस्ट मैच को कितना यादगार बनाते हुए दिखाई देते हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मेहमान है, हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और हम वीनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब है मौजूद है। उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त इलेक्शन का बड़ा जोर है और 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने हैं और उसके हवाले से अगर हम बात करें तो जहां पर मुतअद्दिद क्रिकेटर्स और टेनिस प्लेयर जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र भी अगर हम जो है बात कर लें तो वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने आज एक ऐसे ही क्रिकेट के मद्दा और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर को भी अपने शो के अंदर मदऊ किया है। मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं और सामाजिक कारकुन हैं और इस वक्त वो जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर PS 121 से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो कितना खुशाइंद होता है स्पोर्ट्स से रिलेटिव लोगों का जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना। ये सब सूरत हाल अपने शो के अंदर आज उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियाँ की गई। शहनशाह अफरीदी इमाम उल हक की जगह 2 नए साइम अयूब खेलते दिखाई दिए। आज के टेस्ट साजिद खान खेलते दिखाई दिए। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग हमने देखा कि उसी तरह रही। लेकिन एक खास चीज़ पाकिस्तान के अंदर ज़रूर नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर के माजी में 2019 में हमने सबसे ज़्यादा 3 रन पर औसत से हमने तेज़ रन किए थे, तो उसके बाद आज हमने 313 रन स्कोर किए हैं 77 ओवर्स के अंदर और 4 पॉइंट कुछ समथिंग इसका औसत रहा है। कैसा देखते हैं पाकिस्तान की थोड़ी सी मॉडर्न क्रिकेट का फ़र्क को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, वर्ल्ड कप के बाद जो सूरत हाल बनी थी और जिस कैफियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम गुजर रही थी T20 के हवाले से, और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है अब मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, हमारी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आज अटैकिंग क्रिकेट खेली है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो निस्बतन बेहतर रहा है और जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें इसी तरह के एटीट्यूड की ज़रूरत है। और जिस तरह से आज हमारी पूरी टीम खेली है, 313 रन्स एक अच्छे रन्स हैं। अगर हम मतलब ये कि कुछ और रन्स बना लेते और कल कभी हमें थोड़ा सा टाइम मिलता, हमारे खिलाड़ी आज इतनी जल्दी आउट ना होते, कल अगर हम लंच तक खेलते तो ये और बेहतर होता हमारी टीम के लिए। जिस तरह से हमारे बैटर जो हैं काफ़ी अरसे के बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे थे और स्ट्राइक रेट जो है हमारा बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि जो शान मसूद हैं, जब वो पहली मरतबा कप्तान बने थे टेस्ट के लिए, तो वो उन्होंने मतलब इस चीज़ का भी इजहार किया था कि हमारी टीम जो है और ख़ास तौर से बैटर जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी और रन रेट जो है या स्ट्राइक रेट जो है उसको बेहतर रखना होगा, इसलिए कि मॉडर्न क्रिकेट का ये हिस्सा है टेस्ट में भी। गो के
टेस्ट से एक ख्याल आता है कि चूंकि 5 दिन का टेस्ट होता है और किसी भी खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसका मतलब मेयार का अंदाज़ा ही टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस से लगाया जाता है, ना कि T20 या वनडे। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी विकटों पे उनके अपने होम ग्राउंड में, होम कंडीशन में, होम क्राउड के सामने मजमूई तौर पर हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और सबसे जो अच्छी चीज़ रही, जैसा आपने अपनी इंट्रो में भी कहा कि आमिर जमाल जो हैं वो मैं ये समझता हूँ कि एक हवा का खुशगवार झोंका साबित हुए पाकिस्तान की टीम के लिए। और अगर आप ये कहें कि इस टेस्ट की वो दरियाफ्त हैं तो ये भी मतलब है कि बुरा नहीं होगा। और आप ये देखें कि हमें जब भी हमारी टीम कहीं ना कहीं जाती है किसी भी टूर पे, हमें एक आध टैलेंट हमें ज़रूर मिलता है। ये और बात है कि उस टैलेंट को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। चलें रियाज साहब, नए टैलेंट की बात हो रही है। एक चीज़ मैं शहजादा और ज़रूर कहूँगा कि साइम अयूब मैं इसी पे आ रहा था। हाँ, जिनसे बड़ी मतलब ये कि उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी और हम भी ये समझ रहे थे कि वो जो है कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, इसलिए कि साइड मैचेस में भी उन्होंने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जितने भी नए प्लेयर्स होते हैं ना और इतनी सख्त कंडीशन में, मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई दोष नहीं देना चाहिए। अभी एक इनिंग्स बाकी है और वो प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन हमें मतलब जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ये देखना चाहिए आइंदा भी कि कम से कम जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको जो है सिर्फ एक मैच के मेयार पर नहीं परखना चाहिए, बल्कि उनको कंटिन्यू चांस देना चाहिए। और हमें बड़ी उम्मीद है कि वो जो है आगे मैच मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिस तरह उन्होंने नेशनल T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सुपर लीग के अंदर भी परफॉर्म किया, दीगर जितनी लीग हो रही है वहाँ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते नजर आए। मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स लवर भी हैं और साथ साथ अगर हम बात कर लें तो सामाजिक कारकुन भी हैं और फिर PSA 121 से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। इनसे सबसे पहले तो ये पूछूंगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स के करता धरता है, सियासत की तरफ कैसा आना हुआ है हसनैन साहब? सर आप पहले तो अस्सलाम वालेकुम कि आपने मुझे मदऊ किया, ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि गुफ्तगू का मौका भी दे रहे हैं। और आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि मैं क्रिकेट यकीनन यूथ का एक फील्ड है, यूथ खेलती है, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को यूथ का एक हिस्सा समझता हूँ। और फिर जब यूथ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए तो वो कामयाबी से हमकिनार होती है। आपने पिछले अदवार में भी देखे होंगे कितने भी इवेंट होते हैं, उसमें न्यू टैलेंट के भी इवेंट होते हैं और सीनियर खिलाड़ी को भी लेके जाते हैं क्या कि वो जूनियर को, न्यू यूथ जो जुड़ती है उसको लेकर वो सही तरीके से आगे बढ़ सकें। तो मेरा भी इसी तरीका था कि मैंने काफ़ी तकरीबन 4 साल से मैं इस क्रिकेट की दुनिया में हूँ और लेकर चल रहा हूँ मुख्तलिफ लड़कों को लेकर, मुख्तलिफ अपने सिर्फ ना सिर्फ कराची में बल्कि कराची से बाहर भी टीमें भेजी मैंने, वहाँ से भी कामयाबी से समेटते हुए लेकर आए हैं टीम। और यहाँ भी बड़े इवेंट करवाए हमने, बहुत सारे इवेंट करवाए, बहुत से नए टैलेंट भी निकाले हैं। और अमीर हमज़ा हमारे इलाके के अभी खेल रहे हैं, बिल्कुल मीर हमज़ा हैं, अनवर अली हैं, अमीर हमज़ा हैं और भी बहुत से लड़के अभी सिलेक्ट हुए हैं जो अभी नज़र आएंगे PSL के में आपको इंशाल्लाह। औरंगी टाउन के PS हमारे हल्के के भी, औरंगी टाउन के भी नज़र आएंगे काफ़ी लड़के। तो इसीलिए मैंने सोचा जब इतने मैंने काम यूथ के लिए कर लिया है तो क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। इंशाल्लाह ये भी एक क्रिकेट, मैं इसको क्रिकेट मैच समझ के उतर रहा हूँ कि एक टूर्नामेंट है, इसमें भी 16 टीमें उतरती हैं, हम विनर होते हैं, तो इसमें भी मैंने किस्मत आजमाई की इंशाल्लाह ताला। चलें किस्मत आजमाएंगे। हसनैन साहब है, एसामुल हक भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, साथ साथ अगर देखें तो खालिद लतीफ़ भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो पार्टियों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, सियासी पार्टियों की जानिब से। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या? जी, मैं अभी तक किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, किसी पार्टी का कोई कारकुन ओहदेदार या किसी हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। और आज़ाद होने का मुझे लगता है कि मुझे बड़ा एडवांटेज मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से लोग पार्टियों से अब थोड़ा सा खायफ हैं। पार्टियां जो सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आ गई हैं या आती रही हैं, उनका रिजल्ट आवाम के सामने है, बिल्कुल आवाम के सामने है। और यूथ की आप बात कर रहे हैं, और यूथ में अगर हम देखें तो हसनैन साहब है, जिस तरह आपको फोकस किया जाता है, क्योंकि यंग ब्लड अगर हम देखें तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलती है और उसी का बेनिफिट शायद आपको भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रिकेट के हलकों में आप बड़े जाने पहचाने जाते हैं। और जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वह PSA 121 से, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। खुद आप भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं क्रिकेट, तो सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस होगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका फराहम किया, आप जीत गए, तो क्या यूथ के लिए काम करने चाहेंगे? और क्योंकि आप स्पोर्ट्स से रिलेटिव हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर तो हम तो देखते हैं कि बहुत से ग्राउंड्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर कब्जा माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। क्या आप जीतने के बाद उन यूथ के लिए वो प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे ग्राउंड्स? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल उनका अहम किरदार होगा। मेरा मकसद भी यही है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्लाह ताला ने रखी।
मैं सिर्फ आवाम की खिदमत और अल्लाह को राज़ी करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ या कुछ हूँ। मुझे पता है मैं जिस जगह से उठकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे वहाँ की सारी परेशानियाँ, सारी दुख, सारे तकलीफ मुझे आगा है, मैं उससे आगा हूँ। और ग्राउंड में क्या किस चीज़ की कमी है, लड़के क्या चीज़ चाहते हैं, गिरासी ग्राउंड चाहिए उनको, और अच्छा माहौल चाहिए, खेल चाहिए, आगे निकलने के रास्ते चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलने, लेकिन उनके पास वो आगे जाने के टिकट नहीं है। देखिए, आप कहीं सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, टिकट की ज़रूरत होती है, तो आगे बढ़ने का चांसेस नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिलता उनको। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आवाम के लिए जो गैस की लोड शेडिंग है, जो मेरे बस में, जो एमपीए के एक बस में होता है, कानून साजी करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बनेंगे, अपने इलाके की आवाज़ वहाँ चीख पुकार करेंगे, और वहाँ उनको राज़ी करेंगे, वहाँ के मिनिस्टर्स को, कि हमारे इलाके में देखें, जो भी मसले हैं उसको हल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ना सिर्फ खेल बल्कि और भी चीज़ें, जो भी चले, बहुत से मसाइल है, इस पर मजीद भी और से आपसे भी मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, है जिस किस्म की कारकर्दगी अगर हम रही है 2 टेस्ट मैचेस के अंदर, आज थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर है, और जिस किस्म की बैटिंग दोनों बैटर, 3 बल्कि मैं कहूँगा 3 बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। सलमान अली आगा ने 53 किए, 88 रन मोहम्मद रिजवान ने किए, 82 रन आमिर जमाल ने किए, कुछ साथ दिया साजिद खान ने 15 रन की। फिर मीर हमजा के साथ जो पार्टनरशिप लगी है आमिर जमाल की, आप समझते हैं कि थोड़ा सा रन हमारा बेहतर हो गया है पहले इनिंग में? देखिए शहजादा, जब भी कोई टीम अपने से मतलब हट के किसी कंडीशन में जाती है तो उसको वहाँ के एटमॉस्फेयर से ज़ाहिर है थोड़ा सा हम आहंग होने में वक्त लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने कमोबेश 1 माह से ज़्यादा वहाँ पे गुजार लिया है। वहाँ की कंडीशंस, मुख्तलिफ़ विकटों पे वो खेल चुके हैं, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेल चुके हैं, उन्होंने साइड मैचेस भी खेले हैं जो मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों के मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ खेले थे। फिर ये कि आप ये देखें हर तरह की विकेट पे उन्हें खेलने का, पर्थ में, फिर उसके बाद मेलबर्न में, अब सिडनी में वो खेल रहे हैं। तो ये मतलब एक बड़ी चीज़ होती है। फिर यह कि वहाँ के मौसम में आप अब एडजस्ट हो गए हैं, वहाँ की कंडीशन से एडजस्ट हो गए। तो ये चीज़ जो है, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं वो उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट उनमें करने की सलाहियत होती है, और करनी भी चाहिए, इसलिए कि जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनका काम ही यही है कि वक्त और हालात के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, पहले टेस्ट में हमारी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो उसको देनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देखेंगे ग्रेजुअली सेकंड टेस्ट में निस्बतन कंपैरेटिवली हमारी टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस पेश की। गो के हमारी टीम जो है जीत के बिल्कुल करीब थी, हमने मैच बना दिया था, लेकिन मेंटल टफनेस लेवल की कमी के बायस, जो हमेशा हमारा एक प्रॉब्लम रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है, और उसका इजहार हमने जो है सेकंड टेस्ट में भी किया, जबकि हम टेस्ट में तब कमोबेश जीत गए थे। अगर थोड़ा सा मतलब हम अपने आसाब पे काबू रखते तो हम वो जीत सकते थे। तो अब हमारे लड़कों में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं और मैच भी जीत सकते हैं। अच्छा, मैच भी जीत सकते हैं रियाज साहब है, लेकिन अगर मैं, क्योंकि मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में और आपसे भी काफ़ी सवालात सलमान अली आगा से के हवाले से करता रहा हूँ कि सलमान अली आगा 6 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, और जिस तसल्जुल के साथ वो रन कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मैनेजमेंट और कप्तान को चाहिए कि ऊपर नंबर पर कम से कम उसे भेजे? असल में देखें, ये दूसरे खिलाड़ियों से जूनियर हैं, जिनका मतलब एक बाकायदा वो बना हुआ है, अगर आप सीनियर खिलाड़ी ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर पावर की बात कर रहे हैं, प्लेयर पावर की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। जो लोग हैं, मतलब देखें, जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ना, जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो भी मतलब क्रिकेट खेल के आई है, उसकी भी अप्रोच प्रोफेशनल होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जी एक खिलाड़ी अगर वो बैटर है, अगर वो सिर्फ फर्स्ट मतलब 1 नंबर पे खेलता है तो 1 ही नंबर पे खेलेगा, दूसरा नहीं। आप जो है शफल कर सकते हैं, आप अपने जो बैटर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी और जो उनकी कैपेसिटी है उसको अंडरमाइन ना करें, आप उनको मौका दें। देखें, मैच तो आप वैसे भी हार रहे हैं, सीरीज तो आप वैसे भी हार गए हैं, तो आप अगर एक शफल करेंगे और एक नया तजुर्बा करेंगे, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि इनोवेशन होनी चाहिए, क्रिएशन होनी चाहिए, कुछ मतलब एक नया होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो जब आप एक नई चीज़ करेंगे तो आपको उसमें कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी। तो आपने पहले भी मतलब हमारी ये बात हुई और बड़ा अच्छा मतलब कंटिन्यू आप ये सवाल उठा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी मतलब एक चीज़ है कि देखें एक परफॉर्मेंस जब प्लेयर कंटिन्यू रन कर रहा है सर, और निचले नंबरों पर अगर थोड़ी सी उसकी पार्टनरशिप लंबी लग जाएगी तो वो सेंचुरी की तरफ भी जा सकता है सलमान अली आगा। और ऐसे प्लेयर्स को तो ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक प्लेयर जब 9वीं विकेट की शराकत में या 10वीं विकेट की शराकत में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेल रहा है और टेस्ट मैचेस में अपना
स्ट्राइक रेट लेके चल रहा है, रन रेट बेहतर लेके चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर आज के इस एरा में पाकिस्तान की टीम में कम से कम नहीं है। आप मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में तो होंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ऐसे प्लेयरों को हमें माइन्यूटली मतलब उनको देखना चाहिए और उनको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन आज जो सबसे हैरत अंगेज और जो खुशगवार बात हुई है वो आमिर जमाल की हुई है। आप ये देखें कि उसका स्ट्राइक रेट 97 बॉलों पे उसने जो है 82 रन बनाए। तो मैं ये समझता हूँ ये तो आप T20 में भी हमारे बाज जो है बैटर जो जिनको 50-50 मैचेस खेलने का तजुर्बा है वो नहीं बना सकें। तो ऐसे में अगर आमिर जमाल ने और आप ये देखें कि आमिर जमाल की पहले टेस्ट से लेके तीसरे टेस्ट तक परफॉर्मेंस जो है बेहतर है और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक दुनिया क्रिकेट के मायनाज ऑलराउंडर के तौर पर, रूप के तौर पर सामने बिल्कुल आए। यहाँ जो फिक्र है ना वो सबसे जो ज्यादा फिक्र है वो बाबर आजम की है। गो कि हम ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम को नजर ना लगे, वो आईसीसी के नंबर 1 बैटर रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से 5वें पे आ गए हैं, खुदा करे वो एकदम फिर एक मरतबा फिर नंबर 1 हो जाए। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, देखिए पहले तो हम ये कहते थे कि उनके ऊपर जो है कप्तानी का बोझ है और वो साइकोलॉजिकल मतलब ये प्रेशर में कप्तानी के बोझ में तो कम से कम रन कर रहे थे। और अब जब उन्हें मतलब ये कप्तानी से हट गए तो मुझे लग रहा है कि अभी तक वो शायद वो खिफ़त महसूस कर रहे हैं कि वो उनको कप्तानी का जो टैग हट गया है तो वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे। और ये इंसान है, इंसान की नेचर होती है। मैं बाबर आजम और वो आ जाएंगे, हमारी दुआ उनके साथ हैं। आपसे रियाजुद्दीन साहब है, मोहम्मद हसनैन साहब है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर मुतद्दिद क्रिकेटर्स भी हैं, साथ साथ टेनिस प्लेयर भी हिस्सा ले रहे हैं। आप समझिए कि अब थोड़ा सा रुझान चेंज हो गया है। अब स्पोर्ट्समैन जो है वो भी सियासत की तरफ आ रहे हैं, जिस तरह आप आए, दीगर और भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ 2-4 लोग नहीं है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये ट्रैक आप समझते हैं कि इमरान खान के आने के बाद चेंज हुआ? मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको श्योर ये कह सकता हूँ कि 60% जो है आज़ाद उम्मीदवार मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और नए चेहरे नज़र आ रहे हैं जो हुकूमत बनाने का एक सिरा बनेंगे, वो लाजमी जुज़ बनेंगे और उनके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। वो सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे इस दफ़ा, मुझे लग रहा है। और इस दफ़ा यूथ ने पूरे पाकिस्तान से ये इक़दाम उठाया है कि मैं अपने हलके के लिए कुछ ना कुछ करूं। बहुत बर्दाश्त कर लिया। कहा जाता है कि भाई जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आते रहेंगे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छे लोग तो नहीं, अच्छे लोग ज़रूर। अच्छा, अच्छे लोगों की आप बात कर रहे हैं, यूथ की भी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि स्पोर्ट्स मैन अब आ रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह यह कि उनके पास ऑलरेडी यूथ हैं, क्रिकेट टीम्स हैं उनके पास। उनकी एक टीम है, एक टीम में 12-15 के लड़के खेल रहे हैं, तो 15 घराने खेल रहे हैं उनके साथ। अब 15 घराने मतलब आप समझ लें कि एक घर में अगर 7 लोग हैं तो आप समझ लें कितने वोटर्स हो गए। इस तरह से अगर 5-5 टीमों से उनके लाइन है, उनसे दोस्ती है, तो आप समझ लें इस तरह से वोटर्स आपके ऑटोमेटिकली सबमिट हो रहे हैं आपके अकाउंट में। तो ये बड़ा एडवांटेज है कि आप अगर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं या किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तो वो मैं अगर क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे देखते हुए बैडमिंटन के भी खिलाड़ी मुझे वोट डाल देंगे, यार ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और हॉकी वाले भी डाल देंगे, हॉकी की ना सिर्फ हॉकी के प्लेयर डालेंगे, उनकी फैमिली भी डाल देंगी। क्योंकि मैं जिस हल्के से लड़ रहा हूँ वहाँ मेरा पैदाइश भी वहीं की है, जवानी भी मेरी वहीं पे, ये कारोबार भी वहीं पे कर रहा हूँ, हर कुछ रिहाइश भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर, सब कुछ देखते मैं आया हूँ। मेरे ख़ानदान में कई लोग सियासी रह चुके हैं, बड़े आला ओहदे पर रहकर निकल गए। अब मेरी बारी है, मैंने हौसला पकड़ा। इंशाल्लाह ताला आवाम देख रही है, समझ रही है और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा। 8 फरवरी तो अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन उससे कबल क्योंकि निशानात है तमाम उम्मीदवारों को मिलना है, ये कब तक मुंतज़र जी 13 तारीख को इंशाल्लाह ताला मुझे आज़ाद उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में जो डेट दी गई है आज़ाद उम्मीदवारों को, क्योंकि सियासी पार्टियों के तो निशान अलॉट हैं ही हैं, सबकी एक एक निशान है। सियासी और जो आज़ाद कैंडिडेट हैं उनके लिए 13 तारीख दिन मखसूस किया गया है कि आपको निशान 13 तारीख को अलॉट किया जाएगा निशानात। तो इस पर रियाजुद्दीन साहब थोड़ी सी बात दोबारा हम क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। और जिस तरह गुज़िश्ता 3 साल के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट डेब्यू कराए गए हैं, 16 प्लेयर्स आज साई अयूब को लेकर जो है 16 प्लेयर्स 3 सालों के अंदर डेब्यू करते नजर आए हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है क्रिकेट का जो सबसे ज़्यादा 3 साल के अंदर टेस्ट डेब्यू करवा दिया। देखें शहजादा, वैसे तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट जो है वो है और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि 16 तो 3 साल में हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेटर आए हैं, लेकिन टेस्ट हमने कम खेले हैं। दूसरी जो दुनिया की टीमें हैं उनके मुकाबले में टेस्ट मैचेस हमने कम खेले हैं। और उसकी जो एक बेसिक वजह रही है वो ये रही है कि
जो 9/11 के बाद जो सूरत हाल हुई और दुनिया भर की टीमों ने यहाँ पे आना छोड़ दिया, फिर आप ये देखें कि श्रीलंका की टीम के साथ जो लाहौर में वाक़या पेश आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गुज़श्ता कई सालों से हमारे मतलब ये कि मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का मैं ये समझता हूँ कि उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान में जो है अमन कायम हुआ है। और आप ये देखें कि गुज़श्ता 8 सालों से हमारे मुल्क में PSL हो रही है और ये दुनिया का एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है, और उसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही है, और दुनिया में ज़ाहिर है इसका एक सॉफ्ट इमेज गया है। शुरू में दुनिया भर के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान आने से कतराते थे, तो पहले मरहले पे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज जो थी PSL की, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के टीमों के खिलाड़ियों ने आना शुरू किया, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अमन अमान की सूरत हाल हमारे यहाँ बेहतरीन रही, और फिर PSL भी मुनक़िद हुआ। और आप ये देखें 24 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ आई, और इंग्लैंड की टीम भी टूर करके गई, फिर न्यूजीलैंड की टीम भी 2 मरतबा आई। तो ये मतलब एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात रही। इससे ये ऐसी चीज़ें जब देखें दुनिया भर की टीमें आना शुरू होती हैं, आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो आपके जो खिलाड़ी हैं वो अपने मतलब करीब जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, और अपने खुद भी वो खेल रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनमें एक एतमाद आता है, और जिसकी वजह से उनकी जो क्रिकेट में जो क्वालिटी है ना वो आगे निकलती है। जो आपने कहा ना कि 3 साल में 16 टेस्ट क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो देखें क्रिकेट तो हमारा पैशन है। आजकल के जो बच्चे अगर 8-10 साल का ले लें तो वो एक बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं दुनिया के उनके नाम लेंगे। हमारी ख़वातीन आप देखें कि घर में एक नज़र उनकी किचन में हांडी पे होती है, दूसरी नज़र टेलीविज़न पे अगर मैच आ रहा होता है तो उस पर होती है, और वो भी पूरी नो हाउ रखती हैं कि सारी। और आप देखें ना जब हमारी टीमें हारती हैं तो वो ज़्यादा डिस्कशन कर रही होती हैं कि भाई टीम जो है हार गई। तो कहने का मकसद ये है कि पूरे मतलब ये कि पैशन है, पूरे हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ जो है अच्छी क्वालिटी के प्लेयर आ रहे हैं जो टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं। बस बदकिस्मती ये है कि देखें दुनिया भर में जो क्रिकेट हो रही है कुदरती तौर पे हमने इंग्लैंड में भी देखा है, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ भी देखा है, हॉलैंड गए थे वहाँ भी देखा कि वहाँ पे ग्रासी ग्राउंड जो हैं बच्चों को ग्रास रूट लेवल से शुरू से मैसर आते हैं। उन अल्लाह ताला ने मतलब वहाँ का मौसम ऐसा है, बारिश वगैरह होती रहती है तो कुदरती तौर पे घास वास निकलती है, उनको मेंटेन करने में या मैनेज करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छे जाए कि यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, हमारे बच्चे जो ग्रास रूट लेवल पे छोटे बच्चे जो खेल रहे होते हैं तो वो चट ग्राउंडों पे और पथरीले ग्राउंडों पे खेलते हैं, तो यहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो है डाइव नहीं मार सकते, बाकायदा स्लिप नहीं मार सकते, लेकिन वो कुदरती तौर पे उनको बचपन से डाइव और स्लिप मारने की वो होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे खिलाड़ी ग्रास रूट लेवल पर जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो ना मिलने के बावजूद अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं या निस्बतन बेहतर पेश कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्रिकेट के हवाले से हम फील्डिंग के हवाले से बात करेंगे तो हमारे जो लैक आता है वो यही लैक आता है कि हम शुरू से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो चूंकि वहाँ पे नहीं खेले हुए ग्रासी ग्राउंड पे, अब जब वो बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तब उन्हें ग्रासी ग्राउंड पे आने का मतलब मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है, तो वो फील्डिंग में जो है ना डाइव मारने में, स्लिप मारने में, उसमें हमारे मतलब फील्डिंग की वजह से हमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारी फील्डिंग का म्यार जो है वो नहीं है जो दुनिया क्रिकेट की दूसरी टीमों का है। और अगर फिजिकल फिटनेस को ले तो फिजिकल फिटनेस भी हमारी वो नहीं है इस वक्त, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के जो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड, हॉलैंड या ऑस्ट्रेलिया की जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है उनका जो फिजिकल फिटनेस का म्यार है। फिर ये एक बड़ा अच्छा हुआ इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि हमारी टीम जो है कि हम ये समझते हैं कि अगर उसको ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने के मौके मिले बाहर उन कंडीशंस में, तो जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी टीम की परफॉर्मेंस निखर के आएगी। और जो अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट में अगर नहीं निकल आ रही है तो उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा इंटरनेशनली जो है एक्सपोजर कम रहा है, हमें हालिया सालों में 8-10 सालों में कम टेस्ट मैचेस खेलने के मौके मिले जिसके वजह से हमें वो निखार नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों के बावजूद जो है टेस्ट बेहतर प्लेयर ज़्यादा हम निकाल कर दे रहे हैं। और हसनैन साहब बात हो रही थी टेस्ट प्लेयर के हवाले से और ग्राउंड्स के हवाले से भी रियाज साहब बात कर रहे थे, क्योंकि अगर हम देखें तो सामाजिक कारकुन की हैसियत से भी आप काम करते रहे हैं, एहसास औरंगी आप लीड कर रहे हैं। औरंगी की अगर हम बात कर लें तो बहुत कम ऐसे ग्राउंड हैं, क्योंकि अगर मेरी नज़दीक है 35-40 लाख की आबादी है औरंगी टाउन, उसके अंदर हम देखते हैं कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड्स हैं वो भी ग्रासिक नहीं है। एक शादाब ग्राउंड है जिस पे कुछ मेहनत ज़रूर की गई, लेकिन आज भी जाकर देख ले कि उस ग्राउंड की हालत ही क्या है। क्या आप आने के बाद जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी भी कि आप कामयाबी हासिल करें और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, दीगर शोबों के साथ साथ स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए भी औरंगी टाउन के अंदर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो तामीर हो रहा है, जो काफ़ी सालों से रुका हुआ है, उसके लिए भी काम करेंगे आप लोग?
सर बिल्कुल, शादाब ग्राउंड का आपने जिक्र किया। शादाब ग्राउंड में मैंने अभी 7 रोज़ा एक टूर्नामेंट कराया था, बड़ा शानदार तरीके से। आप भी आए थे शायद कवरेज के लिए। तो गिरासी ग्राउंड सिर्फ एक वही है, और जिस तरह रियाज भाई ने कहा अभी कि बच्चे फील्ड में डर खौफ, वो जो बड़ी क्रिकेट खेलने जब जाते हैं तो उनको डर लग रहा था, मैं अगर गिर गया तो मेरे घुटने छिल जाएंगे, और घुटने छिल जाएंगे नहीं तो अगर टूट गए, इसको बनाने में लाखों रुपए लग जाएंगे, तो हमारा घर बिक जाएगा लेकिन घुटना सही नहीं होगा। तो गिरासी ग्राउंड लाजमी है, चाहे वो हार्ड बॉल हो या टेप बॉल हो। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह पे पूरा ईमान है, अब यकीन है अपनी मेहनत पर कि मैं इंशाल्लाह जीत रहा हूँ। और जीत कर मैं ना सिर्फ गिरासी ग्राउंड बल्कि जितने भी मेरे हल्के से अगर बाहर भी होऊंगा, उसके लिए भी मुझे आवाज़ उठानी पड़ी तो मैं उठाऊंगा, अपने PS 121 के अलावा भी कोई ग्राउंड हो, क्योंकि मेरे हल्के में शायद सिर्फ एक ही ग्राउंड आ रहा है, वो एशिया ग्राउंड नाम है उसका, उसके लिए कुछ हैं। और आपने कहा अकेडमी के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह ताला मेरे ग्राउंड के अलावा भी एशिया ग्राउंड जो मेरे हल्के में आ रहा है, उसके अलावा भी जो भी ग्राउंड मुझे करीब में नजर आएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला किसी बड़े क्रिकेटर को इन्वॉल्व करके अकेडमी की हसन साहब, आप ग्राउंड्स के हवाले से तो बात कर रहे हैं, अगर औरंगी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एजुकेशन पे भी हम देखते हैं, जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो भी इसी अगर देखें तो वहाँ पर भी उनके पास भी ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। सर मैं तो बहुत सी बातें ऐसी जो मुझे कॉर्नर मीटिंग्स और कल ऑफिस की ओपनिंग में करनी थी, लेकिन आप बात पे बात निकालते जा रहे हो और मेरी सारी बातें आप सुनना चाह रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ। आपके प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं तो यकीनन आप हर एक चीज पर देखें, इंसान के चेहरे पर ना मुझे देखकर लोग खुश होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप खुश नहीं है। आप जब मैं आऊंगा, आपको टूटी सड़कों के बजाय नई सड़कें बना के दूंगा, जो आप खुशी होगी ना, वो आपकी असल खुशी होगी। जब आप हॉस्पिटल ऐसे वादे तो बहुत से सियासतदान करते रहे हैं, खासकर अवाम से। सियासतदान किसी पार्टी के करते रहे, क्योंकि उनका रिमोट उनके हाथ में नहीं होता था। लेकिन जब आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा 60% इंशाल्लाह जीत रहे हैं, 70% जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे यूथ की सूरत में, तो वो किसी की मोहताजी नहीं होगी। उनके पास सियासी लोग आएंगे कि भाई सुन लो हमारी बात भी, तुम अपनी नहीं चलाओ। तो इसीलिए यूथ को आना ज़रूरी हो गया। यूथ यही सब सोच के आए, कब तक हम सियासी लोगों के पीछे भागते रहेंगे। सियासी लोग आ तो जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन आवाम की तरफ रुख दोबारा नहीं करते। मैं भुगत चुका हूं, मैं जा कर दोस्ती यारी भी निभाई, मैंने सब कुछ किया, घर पे बुलाया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आवाम चाहती है। हमें चुप करा दिया जाता है, सर आपकी गली बनवा देते हैं, आप हमारे बारे में ना बात करें, आपकी ये सड़क बना देते हैं, आप हमारे बारे में बात ना करें। तो नहीं, हमने बोला ये बहुत हो गया, अब हमें खुद इकदाम करना चाहिए, खुद उठाना चाहिए। जा रहे हैं आपसे, खुद उठाना चाहिए। बात ये है कि ये तो देखें ना, हमारे सिस्टम की खराबी है। सूबाई असम्बली का जो एक उम्मीदवार है वो तो बेचारा मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारे ये जो सड़क की गलियाँ नालियाँ, ये तो मोहल्ले की सतह पे बल्दिया की, मतलब अगर हमारा निज़ाम फाल हो और उस पर मतलब कंसंट्रेट किया जाए, फोकस किया जाए, जैसे कि हम दुनिया भर में देखते हैं, दुनिया भर में हमारा यूरोप में इधर उधर सब कहीं जाना होता है, वहाँ वही सिस्टम है कि मतलब हर एक को उसके दहलीज पे वो सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, छोटे लेवल पे उसे बहुत ऊपर नहीं जाना पड़ता है। सर ये चीज़ को यहाँ पे लागू करवाना है ना, यहाँ लागू किस वक्त होगा, जब आप सियासी पार्टी भी होगी और दूसरा कैंडिडेट आज़ाद होगा, तीसरी पार्टी का होगा। अब यहाँ पे होता है कि एक MNA के नीचे 3 MP हैं और चारों एक ही पैनल के हैं, चारों एक ही पार्टी के हैं, तो भाई जो MNA बोल रहा है वो लाजमी वो तीनों MP सुनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 MP 3 पार्टी के आ जाते हैं या 3 नुमाइंदे अलग अलग आज़ाद के आ जाए, तो एक MNA तो नहीं सुनेगा, फंड तो MNA को मिलता है। आप सही कह रहे हैं, MPA के हाथ में सिर्फ कानून साजी होती है और मशवरा होता है, इनके बजट जो मिलते हैं वो फिर डाइवर्ट होते हैं इन तीनों को, उसके हिसाब से करते हैं। आपने ये भी सही कहा कि गली को चाहिए, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को फंड कहाँ से आता है? सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट में कौन बैठे हुए? वही MPA बैठे हुए। MPA जब तक वहाँ पे चीख पुकार ना करेंगे, वज़ीर आला को नहीं पकड़ेंगे, वज़ीर आला के सामने शोर शराबा नहीं करेंगे, तो नीचे दर्जे तक पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, फंड ट्रांसफर नहीं करेंगे। जब तक सब सॉरी टू कट यू, हमने तो ये भी देखा है कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो ग्राउंड एक ज़माने में खेलने के लिए होते थे, वहाँ पे इंक्रोचमेंट है और वहाँ पे शादियाँ होती हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो खेल से दौड़ गए, वहाँ पे नौजवानी नहीं है और ये सारी एक्टिविटीज़। और साथ साथ अगर क्योंकि इसमें प्लस कर देता हूँ कि इन्होंने शादियों का भी कर लिया, अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बचत बाज़ार भी लगाए जाते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देखें, जो बचत बाज़ार लगा रहे हैं वो बेचारे मोहताजी में लगा रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। आप जाके देख, बाजार सर्वे तो करें, ज़रूरी है सब अनपढ़ बैठे हुए हैं वहाँ पर बेचने वाले, वहाँ पे MBA पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे ग्रेजुएट भी बेच रहे हैं, वहाँ बेचने वाले मजबूरी में बेच रहे हैं। और वो जो ग्राउंड की उन्होंने परमिशन ली हुई होती है, वो डायरेक्ट आगे नहीं बैठते, वरना आपकी फोर्सेज माशाल्लाह हमारी इतनी स्ट्रांग है, वो फ़ौरन पहुँच जाए,
वहाँ पर वो यकीनन किसी कहीं ना कहीं से डीसी से कहीं ना कहीं से अप्रूवल लेकर बैठी हुई है। अफसोस तो इस बात की कि ग्राउंड की जगह पे ये चीज़ों का ना होना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल, ये अच्छी हक बात है। तलफी है। हसनैन साहब, ये चीज़ जो है ना सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि इस्लामाबाद में आप पा रहे थे एक हॉकी ग्राउंड रहा है बराबर में, ग्रासी ग्राउंड। हमने खुद भी वहाँ हॉकी खेली है, लेकिन पिछले दिनों जब हम गए वहाँ पे तो हमने देखा कि वहाँ पे वो बाजार होते हैं ना इस टाइप के, वो लगे हुए। तो ये एक मतलब टेंडेंसी, ये ऐसी अप्रोच मतलब ये कि आ गई है। जो लोग भी जिनके पास ये जिम्मेदारी है वो ख़ास तौर से मतलब कम से कम उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड हैं उनको तो इंक्रोचमेंट से बचाया जाए। तो ये जो है बड़ा मतलब बर्निंग इशू है। सर कराची को पाकिस्तान का दुबई समझा जाता है। पंजाब से लोग, आपने पंजाब का जिक्र किया, मैं भी पंजाब को बोल रहा हूँ, पंजाब से लोग यहाँ आके कमाते हैं और यहाँ से चीज़ें सीख कर जाते हैं। ये जो इतवार बाजार, मंगल बाजार, यहाँ सीख कर लोग जो गए हैं वो वहाँ पे जाकर अब लगा रहे हैं। पहले यहाँ पे डकैती छिनताई होती थी, पंजाब में नहीं होती थी इस तरह, लेकिन अब वहाँ पे भी शुरू हो गई। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ से सीख कर चले जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। चलें, सीख के चले जाते हैं। थोड़ी सी बात रियाजुद्दीन साहब से भी इसी इलेक्शन के हवाले से कर लें और ख़ासकर स्पोर्ट्स के हवाले से कर लें कि रियाज साहब, अब जिस तरह मैंने 2-3 नाम लिए, मुतद्दिद और भी लोग हैं क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा 60% लड़ते दिखाई दे रहा है। उनमें स्पोर्ट्स मैन बहुत ज़्यादा है। एसामुल हक की बात कर लूँ मैंने, जिस तरह खालिद लतीफ़ की बात कर, और भी बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, और वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कुछ सियासी पार्टियों के साथ भी मुंसलिक होकर इलेक्शन में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। कि खुशाइन चीज़ तो है ना कि कम अज़ कम यूथ और ख़ासकर इलेक्शन में जो है अब स्पोर्ट्समैन भी आते दिखाई दे रहे हैं। देखें, ये तो मतलब हर आदमी आज़ाद है और उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी किसी भी जो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर वो समझते हैं कि इसके ज़रिए वो ज़्यादा कौम की खिदमत कर सकते हैं और ज़्यादा तरीके से मतलब अपने निज़ाम में अपने इर्द गिर्द बेहतरी ला सकते हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, हर एक को आना चाहिए। और जो जितने भी लोग मतलब आ रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें कैपेसिटी है, उनमें पोटेंशियल है, और उनको ये पता है कि वो जो है मतलब आके जो हमारा निज़ाम है, जिस सतह का मतलब जिस कैफियत का हमें सामना करना पड़ा है, अगर वो समझते हैं कि वो इसमें बेहतरी ला सकते हैं, तो इससे अच्छी तो खैर कोई बात नहीं है। रह गई बात जो आपने कही कि स्पोर्ट्समैन जो है उनका भी रुझान जो है इस तरफ हो गया है, तो बिल्कुल इसमें फिर कोई यूथ, हाँ, सबसे बढ़कर यूथ भी बिल्कुल आ रही है इसमें। बिल्कुल। देखें, असल में जो हमारा आज का यूथ है वही जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, वही तो मतलब इस वक्त हिजानी मतलब उसकी कैफियत है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। हालांकि उसे इस बात का भी पता है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है और बड़ा पोटेंशल है इसमें, और नौजवानों के लिए बड़ा इसमें स्पेस है, वो तरक्की करने के मौके हैं। और हम मतलब ये कि हमें दुनिया भर में जाने का मौका मिलता है स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे कवरेज के सिलसिले में। देखें, नो डाउट कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन आपको सुकून जो है वो इसी जगह आके मिलता है। हालांकि भाई ने भी जैसे जिक्र किया कि यहाँ पे इतनी स्नैचिंग है, इतना वो, ये तो न सिर्फ कराची में बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ चंदी ममालिक हैं जहाँ पे नहीं है, वरना छोटी मोटी कहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा। चले हसनैन साहब से एक और यूथ के हवाले से बात कर लूँ। हसनैन साहब, इस दफ़ा हमने देखा कि यूथ बहुत ज़्यादा लड़ी, जिस तरह मैंने रियाज साहब से भी बात की, सिर्फ आप नहीं दीगर यूथ की भी बात कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बदलने का वक्त आ गया है? सर आप इससे अंदाज़ा लगाएं, पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पर आप सुबह जाते थे तो 40 से 50 लोग नज़र आते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर हज़ारों में लोग नज़र आते हैं और सारे यूथ नज़र आते हैं। अब वो तालीम याफ्ता यूथ हैं सारे, उनको यहाँ पर जॉब की फराहमी नहीं है, उनकी फैमिली यहाँ महफूज नहीं है, सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने सोचा अब कितने लोग जाएंगे, तो क्यों ना यहीं पर तब्दीली लाई जाए। तो उन्होंने इस तब्दीली लाने के लिए खुद मैदान अमल में आ गए कि जो भी चीज़ें कमी है, जो भी चीज़ें जिस खौफ के बिना हम यहाँ से जा रहे हैं, जिस कमी की वजह जा रहे हैं, पानी की कमी है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, टूटी सड़कें हैं, प्राइवेट बसों की कमी है, महंगी पढ़ाई हो गई है, तालीम महंगी हो गई है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा अब हम खुद निकलते हैं। हमने बहुत देख लिया सियासी टोलों को और उनके चाहने वाले लोगों को जो आकर दावा करते करते चले जाते हैं और फिर पलट कर भी नहीं आते। ठीक है, जो मजबूरियों के नाम पर दामन छुड़ाते रहे वो लोग जिनकी बातों में दावे और वादे हजार होते थे। तो अब यूथ इंशाल्लाह आ गई है, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंशाल्लाह 8 फरवरी से। चलें, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और हसनैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।